पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किए गए 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। ये भारत के पुराने आपराधिक न्याय ढांचे में कई बदलाव लेकर आए हैं। संसद में पारित भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। सरकार के उपनिवेशवाद विमुक्ति के कथन को छोड़ भी दें तो भी इस बात पर आम सहमति है कि भारत के आपराधिक कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में शामिल नए अपराध को देखें तो BNS ने कुछ नए अपराधों को शामिल किया है। इनमें से सबसे उल्लेखनीय है धारा 69, जो धोखेबाजी के जरिए सेक्सुअल इंटरकोर्स पर दंड का प्रावधान करती है। प्रावधान में लिखा है, जो कोई भी धोखे से या किसी महिला से शादी का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे से उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। धोखेबाज तरीकों में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ मामलों में सहमति से बने संबंधों को अपराध माना जा सकता है। BNS ने धारा 103 के तहत पहली बार नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को भी एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र को लिंचिंग के लिए एक अलग कानून पर विचार करने का निर्देश दिया था। नए प्रावधान से अब ऐसे अपराधों को कानूनी मान्यता मिल सकती है जो हाल के वर्षों में बढ़ रहे हैं। BNS में एक और बड़ा बदलाव संगठित अपराध और आतंक जैसे अपराधों को शामिल करना है, जो पहले आतंकवाद के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA जैसे विशिष्ट कड़े कानूनों के दायरे में आते थे। BNS की धारा 304(1) में परिभाषित स्नैचिंग भी चोरी से अलग एक नया अपराध है। नई समय सीमाएं और प्रक्रियाएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में एक बड़ा बदलाव यह है कि पुलिस हिरासत की अवधि को CRPC में निर्धारित 15 दिन की सीमा से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। BNSS यह भी कहता है कि जिन मामलों में सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, उनमें सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। BNSS ने वैधानिक जमानत के प्रावधान को भी हटा दिया है अगर किसी आरोपी के खिलाफ एक से अधिक अपराध दर्ज हैं। CRPC के तहत किसी आरोपी को वैधानिक जमानत दी जा सकती है अगर उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का कम से कम आधा हिस्सा काट लिया हो। तीनों कानूनों पर सरकार द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं में से एक थी राजद्रोह को खत्म करना। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए इसके संचालन पर लगभग रोक लगाने के 1 साल बाद यह घोषणा की गई। हालांकि सरकार के दावों के बावजूद BNS ने वास्तव में इस अपराध को व्यापक परिभाषा के साथ पेश किया है, जबकि 1962 के केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है, जिसमें राजद्रोह के अपराध के लिए संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। हिंदी में इस संबंध में एक सरल नाम परिवर्तन किया गया, जो कि राजद्रोह, राजा के खिलाफ विद्रोह, से देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह है। साथ ही सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। आज का प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत किस अपराध के लिए सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है? A. राजद्रोह, B. चोरी, C. धोखेबाजी, D. संगठित अपराध। अपना उत्तर कमेंट में दें।